जब रुद्राज को नैना बाथरूम में भी नहीं मिली तो कुछ सोचते हुए उसने अपना बाथरूम पहना और फिर वहाँ से वापस कमरे में आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो नॉक नहीं था। वो समझ चुका था कि नैना कमरे में है ही नहीं। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, वेरी बैड लिटिल गर्ल, इतनी डर्निंग बनोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। वो एक बार फिर से बाथरूम में गया और शावर लेने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक टेबल स्माइल थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। शावर लेने के बाद वो वापस रूम में आया और फिर कपड़े पहनने लगा। ड्रेसिंग के सामने वो एक मिस्टीरियस स्माइल के ही साथ बोला, अब अगर तुमने हिम्मत दिखाने की कोशिश की है लिटिल गर्ल, तो देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। रुद्राज किसी का एटीट्यूड देखता नहीं, दिखाता है। कुछ देर बाद वो लिफ्ट से होते हुए ऊपर से नीचे आया। जैसे ही लिफ्ट के खुली उसके सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नैना बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, लेकिन जिसके साथ खड़ी थी उस शख्स को देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। नैना किसी और के साथ नहीं, मानवी जी के साथ खड़ी थी। जैसे ही मानवी को लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई, उसकी तो सांसें सूख गईं। वो कुछ बात कर रही थी, लेकिन अब वो अचानक ही बोलते बोलते रुक चुकी थी और जल्दी से नैना से दूर होकर वह वहाँ से चली गई। नैना बतूने जाते देख रही थी। उसने नज़रें घुमाकर लिफ्ट की तरफ देखा तो अपने सामने रुद्राज को देखकर उसकी भौहें तन गईं। वो चुपचाप वहाँ से किचन की तरफ चली गई। रुद्राज गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अब अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, एक तो तुम मिस्टेक करती हो लिटिल गर्ल्स और ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि रुद्राज सिंघानिया तुम्हें मनाने आएगा? नो लिटिल गर्ल, यू आर रॉन्ग। रुद्राज सिंघानिया गलतियों की माफ़ी नहीं देता, सज़ा देता है, सज़ा। फिर चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो। कहते हुए उसने अपने हाथ में बंधी हुई वेस्ट वॉच की तरफ देखा और बोला, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, सो लेट्स एंजॉय लिटिल गर्ल्स। बोलते हुए उसके होठों की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो किचन में आया। इस वक्त किचन में नैना के साथ पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजे पर रुद्राज को देखा, उन सब के हाथ वहीं पर रुक गए। आज पहली बार वो लोग रुद्राज को किचन में देख रहे थे। सांसें सूखने लगी थी। नैना ने जब एकदम शांति महसूस की तो दरवाजे की तरफ पलटकर उसने वह देखने लगी। सामने रुद्राज को देखकर उसने एक बार फिर से अपना मुंह बनाया और अपना चेहरा घुमाकर अपना काम करने लगी। इस वक्त वो गैस पर कुछ बना रही थी, शायद वो खीर थी। एवरीवन आउट, रुद्राज ने जैसे ही कहा, सब सर्वेंट अपना सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। एक डेविल स्माइल लिए रुद्राज नैना की तरफ बढ़ा। नैना को महसूस हो सकता था कि रुद्राज उसके करीब आ रहा है, लेकिन उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपना काम करती रही। रुद्राज नैना के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या लिटिल गर्ल्स? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राज ने उसकी गर्दन पर अपने गाल रगड़ने शुरू कर दिया और बोला, आई नो, मैंने गलती की है, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करूं?
मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी भी नैना ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन जिस तरह से रोज अपने अपने गाल रगड़ रहा था, उसे कुछ कुछ होने लगा था। एक अजीब सी गुदगुदी उसकी पूरी बॉडी में हो रही थी, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल रखा हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब वो रुद्राज की ज़बरदस्ती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही उसकी बातों में आएगी। अब वो सब कुछ अपने हिसाब से ही करेगी। उसे यूं चुप देखकर रुद्राज एक बार फिर मुस्कुराया और फिर उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसके पेट को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, इतनी ज़्यादा नाराज़ हो कि मुझे जवाब भी नहीं दोगी? आपको मेरे जवाब की ज़रूरत ही क्या है मिस्टर रुद्राज? आप बस अपना जवाब सुनना जानते हैं। नैना ने कहा। रुद्राज ने उसको कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, इतनी कि मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा। अभी तक नैना उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र खुद पर पाकर रुद्राज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्या करूं, हमेशा से ही गुस्सा करने की आदत है, लेकिन तुम तो मेरी आदत सुधारने की बजाय मुझसे खुद से दूर कर रही हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। नैना उसकी बातें सुन रही थी और उसकी बातें सुनकर पिघल भी रही थी। रुद्राज ने जब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस अपना प्यार जता नहीं पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हारी तकलीफ़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूँ। प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। रुद्राज की बातें सुनकर नैना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में ये सब बोल रहा है। उसे लग रहा था कि वह कोई ख्वाब देख रही हो। आज तक उसने कभी भी रुद्राज को इतना ज़्यादा सॉफ्ट होते हुए नहीं देखा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राज को ही देख रही थी और अब रुद्राज ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, प्लीज़ अब तुम मान जाओ। इट्स ओके, नैना ने कहा। रुद्राज बोला, ऐसे नहीं, प्यार से मुस्कुरा कर कहो। नैना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तो आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे ना? रुद्राज ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, रुद्राज ने कहा और फिर अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट कैंडी निकाल कर उसी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इससे एक नई शुरुआत करते हैं। नैना मुस्कुराई और उसके हाथों से वो चॉकलेट कैंडी उठाने लगी, लेकिन रुद्राज ने अपने हाथ पीछे खींचे और बोला, गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं ही। कहते हुए उसने उस चॉकलेट कैंडी की रैपर से अलग किया और फिर नैना के होठों की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने मुस्कुराते हुए वो कैंडी खा ली। पहले कुछ पल तो उसे वो अच्छी लगी, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं और देखते ही देखते आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और रुद्राज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राज को ही देख रही थी, लेकिन उसे बिन कुछ कहे वो जल्दी से पानी लेने के लिए आगे की तरफ जाने लगी। लेकिन रुद्राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और उसका हाथ मरोड़ते हुए उसकी पीठ में लगा दिया। आहा, नैना ने तड़पते हुए कहा।
उसका पूरा मुंह जल रहा था। लाल होता हुआ चेहरा और आंखें बता रही थीं कि इस वक्त उसे बेहद तकलीफ हो रही है। रुद्राक्ष ने उसे जो चॉकलेट कैंडी खिलाई थी वो चॉकलेट कैंडी नहीं बल्कि गोश्त पेपर से भरी हुई कैंडी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रुद्राक्ष ने अभी भी उसका हाथ कसकर मरोड़ा हुआ था। वो पूरी तरह दर्द से पागल हो रही थी। मिर्ची ने उसकी अब तक बुरी हालत कर रखी थी। वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा ही नहीं रहा था। वो अपने पैर बार बार जमीन पर पटकने लगी थी, बुरी तरह से छटपटाने लगी थी। रुद्राक्ष को धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से बह रहे आंसू भी उसे पिघला नहीं पा रहे थे। वो लगातार अपनी आंखों से नैना को तड़पते हुए देख रहा था। नैना तड़पते हुए बोली, पापा पानी, प्लीज 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 रुद्राक्ष, पानी। रुद्राक्ष ने एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाया और फिर बोला, अगली बार खुद को कंट्रोल में रखना। मेरे सामने उतना ही एटीट्यूड दिखाना जितना दर्द बर्दाश्त कर सको, क्योंकि मैं कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करता। और अपना ये मुंह सिर्फ खाने के लिए खोलना। मुझे फालतू बातें और फालतू हरकतें दोनों से ही नफरत है और मुझे दोनों ही पसंद नहीं हैं। नैना को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा इस वक्त वो मिर्ची से जल रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था रुद्राक्ष उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। अब रुद्राक्ष ने उसे एक बार फिर से घुमाया। घूमते ही नैना उसकी पकड़ से छूट गई, लेकिन वो भागती उससे ही पहले उसके हाथों को पकड़कर रुद्राक्ष ने उसे अपने करीब खींच लिया और फिर पीछे काउंटर की तरफ उसे लगा दिया। और फिर वह नैना से बोला, मेरी दुनिया में जो होता है वो उसके इशारों पर होता है और किसी और की मर्जी यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती। नैना रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। उसे तड़पता देख रुद्राक्ष के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हुआ और वो दांत पीसते हुए उसकी आंखों पर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगा मैं कोई आवारा आशिक हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? रुद्राक्ष सिंघानिया की चीज़ें और इंसान अपने हिसाब से पसंद है और उसके हिसाब से नहीं चलता। वो यूं ही तड़पता है। उसकी बात सुनकर नैना बस उसकी ही तरफ देखती रह गई। रुद्राक्ष एक बार फिर से मुस्कुराया और फिर काउंटर में रखा हुआ एक चम्मच उठाया। नैना की तरफ देखते हुए बोला, मिर्ची लग रही है ना? तुम कुछ मीठा खाओगी? नैना ने जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष मुस्कुराया और फिर वो चम्मच गैस में बन रही खीर की तरफ बढ़ाते हुए उसने उसे गर्म खीर से भरा। नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपने होठों को भींचकर बंद कर लिया, लेकिन रुद्राक्ष ने उसके गालों पर उंगलियों से दबाव बनाते हुए जबरदस्ती उसका मुंह खोला और फिर गरम खीर से भरा हुआ चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। नैना एक बार फिर से चीखी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, आई होप अब तुम अपनी औकात में हमेशा रहोगी। डोंट यू डेयर टू क्रॉस योर लिमिट। कहकर एक झटके से उसने नैना को छोड़ा और फिर वो वहाँ से चला गया। नैना जल्दी से पानी की तरफ भागी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने पानी का गिलास भरा, लेकिन जल्दबाजी में वो भी उससे गिर गया। उसने जल्दी से गिलास उठाया और एक बार फिर से उसमें पानी भरा और अपने होठों में लगाकर
उसे पूरा खत्म कर दिया। वो मिर्ची और जलन की वजह से एकदम पागल हो रही थी। घर से बाहर आकर रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मेरी दीवानगी से प्यार नहीं नफरत है, क्योंकि उसने मुझे कंट्रोल करने की जो कोशिश की है, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। कहते उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। रुद्राक्ष तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन मिर्ची से तड़पती हुई नैना अभी भी किचन में खड़ी थी। ना जाने उसने कितने ही गिलास पानी के पी लिए थे और कितनी ही तरह का मीठा खा लिया था, लेकिन अभी भी उसकी मिर्ची की जलन ठीक ही नहीं हुई थी। उसने नॉर्मल मिर्ची नहीं खाई थी। रुद्राक्ष ने उसे घोस्ट पेपर खिलाया था, जो बेहद ज़्यादा तीखा होता है। उसे बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं। नैना की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मिर्ची का दर्द एक हद तक था, लेकिन रुद्राक्ष ने उसके साथ जो भी किया, उसका दर्द उसे बेहद हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कभी कि रुद्राक्ष उसके साथ ऐसा भी करेगा। शादी से पहले जब जब वो रुद्राक्ष से मिली थी, तब रुद्राक्ष ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था। उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। नैना भी हमेशा उससे अच्छे से बात करती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष के इरादे इस तरह के होंगे। और शादी वाले दिन भी उसे लगा शायद रुद्राक्ष सच में उससे प्यार करता है, लेकिन अब तो रुद्राक्ष ने जो किया उसके बाद वह ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी कि रुद्राक्ष के दिल में उसके लिए सच में प्यार जैसा कुछ भी होगा। रो रो कर उसकी आंखें बेहद ही लाल हो चुकी थीं और उन आंखों में अब दर्द होना भी शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद काया जी वहाँ पर आ गई और खाने की खुशबू सूंघते हुए बोली, आज तो लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। कहते उन्होंने नैना की तरफ देखा, लेकिन नैना ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस हालत में काया जी उसे देखे, वरना इस बात पर रुद्राक्ष क्या करता, ये सोचना भी उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ब्रेकफास्ट बन गया है, पर मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम मैं करना चाहती हूँ। कहकर बिना काया जी के जवाब का इंतज़ार किए वो जल्दी से किचन से भाग गई। काया जी ने हैरानी से उसे देखा और फिर खाने की तरफ, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आया आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और किचन के बाहर आ गई, पर अपने कमरे में बेड पर बैठी सौंदर्या मुस्कुरा रही थी और उसके सामने खड़ी मनु बजाज। अभी कुछ देर पहले रुद्राक्ष और नैना के बीच जो भी हुआ था, वो सब सौंदर्या ने देखा था और उसी ने आकर मनुजू को सब कुछ बताया, जिसे जानकर अब उन दोनों के चेहरे पर ही ये बिल स्माइल थी। सौंदर्या मनु जी की तरफ देखती हुए बोली, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मॉम। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों लव बर्ड्स नहीं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हों। क्या हालत हो चुकी थी उस नैना की, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष ने उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था वो सब देखकर। काश आप भी होती वहाँ पर। तुमने देख लिया, मतलब मैंने देख लिया। और वैसे भी भले ही मैंने वो सब ना देखा हो, लेकिन वो सब सुनकर ही मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे डर था कि कहीं वो
नैना रुद्राज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे उसका सब कुछ छीन ना ले, लेकिन अब तो कन्फर्म हो गया कि उसकी भी रुद्राज के सामने वही हालत है जो बाकी सबकी। उसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है। मनु जी ने सातिर मुस्कुराहट के साथ कहा। नैना कमरे में आई और आते ही बेड पर औंधे मुंह गिर कर रोने लगी। वो जितना वो सब बातें भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे उतना ही सब कुछ याद आ रहा था। रुद्राज की जबरदस्ती, उसकी बेहुदा बातें, और अब तो आज उसने हद ही पार कर दी। कुछ देर होने के बाद वो अपनी जगह से उठकर बैठ गई और फिर उसने रुद्राज के सोच के बारे में बोलते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक भी बात को बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर प्यार होता तो तुम मुझे इस तरह से तकलीफ कभी भी नहीं देते। तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे और हासिल कर खुद को सेटिस्फाइज करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। और आज जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की, आज तक तुमने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब तो मुझे लगता है कि वो सब भी एक झूठ था। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए ही चली जाऊँगी, कहकर वो अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपना फ़ोन ऑन करके देखा, जो बैटरी ऑफ होने की वजह से बंद हो चुका था। उसने फ़ोन को चार्ज में लगाकर उसे ऑन किया, लेकिन अब फ़ोन को देखते हुए उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी प्रॉब्लम बता सके। अंशु और पीहू भी एक हद तक ही उसकी मदद कर सकती थी, और रुद्राज से मुलाकात करना उनकी बस की बात नहीं थी, और ना ही वो उन्हें परेशान करना चाहती थी। अभिमान और नायरा से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। आज तक अभिमान ने उसे एक बार फ़ोन भी नहीं किया। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा उदास हो चुकी थी। उसने झल्लाते हुए बोला, ओ गॉड, मैं क्या करूं? मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? प्लीज़ गॉड हेल्प मी, वो रोते हुए बोल रही थी। तभी उसने अपने दीवाने की याद आई, लेकिन वो एक बार फिर से झल्ला गई, क्योंकि ना ही उसे अपने दीवाने के बारे में कुछ भी पता था, और ना ही उसके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था जो उसे फ़ोन करके मदद मांग ले। उसे रुद्राज पर शक था, लेकिन अब तो उसे कन्फर्म हो चुका था कि रुद्राज उसका वो दीवाना हो ही नहीं सकता। ना जाने क्यों कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में अतुल्य का नाम बार बार आने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अगर मिस्टर अतुल्य को वो इंसान होते तो मुझे पता चल जाता। इतनी बार वो मेरे सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे उन नज़रों से नहीं देखा, कहकर वो फिर झल्ला गई और अपने बालों में उंगलियों को उलझाते हुए बोली, ओ गॉड, कहाँ फंस गई हूँ मैं, कहकर वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और इन सब प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचने लगी। लेकिन कब सोचते सोचते उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 घंटे वो यूं ही सोती रही। देर रात पूल पार्टी से आने के बाद और फिर उसके बाद रुद्राज के पूरी रात ना सो देने की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन रुद्राज को इग्नोर करने के चक्कर में वो जल्दी उठ गई थी। पर अब एक बार फिर से नींद उसकी आंखों में हावी होने लगी थी और वो गहरी नींद में चली गई। रात के करीब 7 बजे उसका फ़ोन बजा। उसने अपनी
उन्हें नीली आंखों से मसलते हुए अपने आसपास देखा। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथों से में अपना फ़ोन लिया, जिस पर रुद्राज का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्राज का नंबर देखकर ही उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने कॉल रिसीव किया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्राज ने बोलना शुरू कर दिया, जिससे सुनकर उसका मुंह बन चुका था। पर रुद्राज में सो रही थी। वो बेचारगी से बोली। रुद्राज गाड़ी में फ्रंट मिरर में खुद को देखते हुए बोला, आई डोंट नो, आई वॉन्ट यू राइट नाउ इन जस्ट 2 मिनट, कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। नैना अपने फ़ोन को घूरती रही। रुद्राज ने उसे सिर्फ 2 मिनटों में सिंघानिया पैलेस के पार्किंग एरिया में बुलाया था। अपने रूम से पार्किंग एरिया में जाने में उसे कम से कम 3 से 4 मिनट जो लगने वाले थे। वो खींचती हुई अपनी जगह से उठी और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। गाड़ी तक आते आते वो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। जिस तरह से वो भागती हुई वहाँ से आई थी, अब तक उसकी सांसें हाँफ रही थीं। उसने अपने घुटनों पर अपने हाथ रखे और हाँफते हुए गाड़ी की तरफ देखने लगी, जो उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। लेकिन वो थक चुकी थी, इसलिए एक बार यूं ही खड़ी हो गई, क्योंकि वो सीढ़ियों से भागती हुई आई थी। जब उसने लिफ्ट ऑन करने की कोशिश की तो लिफ्ट ऑन ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहीं रुद्राज की नज़रें अपने हाथों में बंधी हुई वेस्ट वॉच पर थी। वो होंठों पर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम ऑलरेडी पूरे 3 मिनट लेट हो गई लिटिल गर्ल, एंड नाउ अगेन योर मिस्टेक मी एंग्री, इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट्स नाउ।